बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्रियों के प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए थे। इस दौरान झारखंड की राजधानी रांची के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित सक्रिय कार्यकर्ता मंथन शिविर में शामिल हुए। इस मंथन शिविर में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य सहित वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। मंथन शिविर में जदयू के झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर संगठनबद्ध मजबूती के साथ कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोहार यात्रा पर आ रहे हैं। इसको लेकर झारखंड में तैयारी की भी समीक्षा की गई। मंथन शिविर के बाद जनता के यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड के रामगढ़ में विशाल जनसभा को ऐतिहासिक एवं सफल किस प्रकार बनाया जाए, इस विषय पर लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं झारखंड दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश प्रभारी ने कहा कि झारखंड में पॉलिटिशियन अच्छा है। वर्षों हमने गलतियां की कि झारखंड में उत्साह वार्षिक प्रदर्शन नहीं कर पाता है। पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मेलन तेजी से करे और पार्टी का संगठन को खड़ा कर पाए। इसके साथ एक गठबंधन होना चाहिए जिसके सहयोग से झारखंड में हम अपनी ताकत के साथ मजबूती से आ सकते हैं। राजनीतिक सोच को हमें मजबूत करना होगा। साथ ही साथ जोहार यात्रा पार्टी की अपनी रैली है और पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए यह रैली बहुत अहम साबित हो जाती है। सीट शेयरिंग के साथ साथ 3 राज्यों के 4 विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन के विधानसभा उम्मीदवार खड़ा कर पाती है तो भारतीय जनता दल रुकती है और कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होगा। विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना होगा और इस जोहार यात्रा का पूरा समर्थन करना होगा। और विधानसभा चुनाव झारखंड में मद्देनजर चल रही है या फिर पूरी तरह? देखिए, हमने पहले भी कहा है, हम जब पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे ललन सिंह जी, उस समय भी हमने कहा था कि हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि झारखंड में हमारा पोटेंशियल अच्छा है और हमने कहीं न कहीं पिछले वर्षों में हम लोगों ने कुछ न कुछ गलतियां की जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा और हम झारखंड में उतना उत्साहवर्धक प्रदर्शन नहीं कर पाए। और अब हमारा लक्ष्य है कि हम झारखंड में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको हम तेज करें। लोकसभा में और विधानसभा में इसके क्या परिणाम आएंगे, उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि हम पार्टी के संगठन को प्रदेश में खड़ा कर पाएँ। हमारा जिसके साथ भी अलायंस होगा उसको हम सहयोग कर पाए। जब पार्टी का हमारा संगठन मजबूत होगा तब हम किसी के साथ जाएंगे, तब हमारी ताकत बनेगी। अभी तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अभी ना हम लोकसभा और ना विधानसभा हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य पार्टी के ताकत को झारखंड में बढ़ाना है। लेकिन सर, समय कम है, अब ताकत बढ़ाने का समय तो समाप्त हो रहा है, आपको सीट शेयर करने का समय कम है। ठीक है, आपको लगता है कम है क्योंकि आपकी जो राजनीतिक सोच अपनी तरह से हो सकती है। हमारी राजनीतिक सोच है कि अभी हम अपना कार्यक्रम करें, नीतीश जी को लाए, 2-3 कार्यक्रमों को करें और उसके बाद हमारा अलायंस हुआ नहीं हुआ, अगर हम मजबूत रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, INDIA गठबंधन के नेताओं को अपील करेंगे कि रैली में आए। ये हमारी अपनी रैली है, हमारी पार्टी की रैली है और हम अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ झारखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं। आना चाहे वो लोग, हमने कहा ना कि हमारी पार्टी आना चाहे, हमारे पार्टी के कार्यक्रम में कोई आना चाहेगा तो हम क्यों मना करेंगे, लेकिन ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। मंत्री जी, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से जदयू नाराज चल रही है। आज भी आपके वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को क्लियर कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस 15 तारीख तक 14 तारीख तक बात करने से पीछे हट रही है। तो कैसे ये समन्वय बन सकेगा और सीट शेयरिंग की चर्चा आखिर कब होगी? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग के साथ साथ जो 3 राज्यों में चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव हुए, अगर उन 4 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन अपने तमाम साथियों को चुनाव प्रचार में उतारता तो हम समझते हैं कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। और देश में एक परसेप्शन जो था इंडिया गठबंधन बनने के बाद और उसकी लड़ाई के बाद का जो रिजल्ट आया, उससे परसेप्शन खराब बन गया। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है
तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा। तो निश्चित रूप से जिसको फायदा ज़्यादा होगा, सेक्रीफाइस भी उसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या बात नहीं बन पा रही है कांग्रेस से? ऐसे में इंडिया गठबंधन चलेगा कैसे? नहीं, बात ही नहीं बन पाएगी, बात तो चलेगा नहीं, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, क्योंकि बात पूर्व में नहीं, भी बात नहीं बनी, इस वजह से तो अलग अलग जगहों पर आप प्रचार में नहीं पहुंच पाए। नहीं, निश्चित रूप से अब भी बात हो नहीं, हम क्योंकि चुनाव लड़ नहीं रहे थे, हम उन राज्यों में चुनाव लड़ नहीं रहे थे और हमारे नेता को किसी ने चुनाव के लिए बुलाया नहीं, तो ना नेता को बुलाया ना हम लड़ रहे थे, तो हम नहीं गए। हम जाते तो फायदा होता। आप सर जो ये बता रहे हैं कि इससे बीजेपी रुकेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा, तो जिसको फायदा होगा तो सैक्रिफाइस ज़्यादा करना होगा, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सीट में सैक्रिफाइस करना हो बिहार में? नहीं, हम सीट में आप उसका मान मत लगाइए। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पैन इंडिया इम्पैक्ट है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेवारी भी उसकी बड़ी है। तो जिसको, और अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है उसका फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा आने वाले समय में। तो नेचुरली जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा तो उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा हर चीज़ में। प्रयास तो नीतीश जी ने किया, इंडिया गठबंधन बनाने का जो स्वरूप बना उसके नेता तो नीतीश जी हैं, उसकी सोच तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के पास गए, नीतीश कुमार केजरीवाल के पास गए, नीतीश कुमार जिनके साथ कांग्रेस की बातचीत का भी स्थिति नहीं था और सबको बिहार